आज की खस्ता कचौरी की रेसिपी मैंने भी एक हलवाई से सीखी है जो कि हज़ारों कचौरियाँ रोज़ बनाते हैं। तो आज हम इनको घर पे रिक्रिएट करेंगे और इसके साथ ही इनको परफेक्ट बनाने के लिए मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आप इनको इतना मज़ेदार बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक मसाला बनाएंगे। तो यहाँ मैंने पैन लिया, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल, मतलब करीब 2 टेबलस्पून तेल का इस्तेमाल करना है। तेल अब हल्का सा गर्म हो गया है, हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सौंफ और इसी के साथ डाल देंगे 1/4 कप या 1/4 कप बेसन। तो गैस की फ्लेम को एकदम धीमे रखना है और बेसन को अच्छे से हमें हल्का सा ब्राउन कलर आने तक भूनना है। तो यहाँ पे जो कचौरी का मसाला है सबके घरों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। आज मैं आपको वो मसाला दिखा रही हूँ जो कि मैंने दाऊ समोसे वालों से सीखा था। इनकी कचौरियाँ पूरे झांसी में बहुत फेमस हैं, तो मुझे उनका मसाला भी बड़ा टेस्टी लगा था। आज मैं उन्हीं की रेसिपी को रेप्लिकेट कर रही हूँ। तो हम इसको चलाते रहेंगे और बेसन को अच्छे से धीमी आंच पे ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। तो ये देखिए बेसन बहुत अच्छे से भुन गया है, इसका कलर बदल गया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ पर मेरे पास है मूंग की दाल। तो 1/4 कप मूंग की दाल को मैंने पानी में भिगो दिया था और इसको मैंने इसमें डाल दिया है। तो गैस की फ्लेम को धीमे रखना है और दाल को बेसन के साथ धीमी आंच पे बहुत अच्छे से भूनना है, जिससे कि दाल का कच्चापन खत्म हो जाए। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को एकदम धीमे रखना है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, नहीं तो दाल जो है अच्छे से भुनेगी नहीं और कच्ची लगेगी खाने में। आप देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरह से अच्छे से दबा दबा के भून रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से भूनना है इसको और लगातार चलाना है, नहीं तो ये आपके पैन के बेस पे जाके चिपक जाएगी। ये देखिए दाल को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है और इसका कलर अब बदल चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पे 1 टीस्पून काला नमक का पाउडर, आधी टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सादा नमक, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो इस मसाले को भी हम दाल और बेसन के साथ थोड़ा भून लेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम एकदम धीमी रहनी चाहिए, नहीं तो ये आपका पूरा जो मसाला है वो जल जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से इसको इस तरह से दबा दबा के भूनना है, जिससे मसाला जो है पूरी दाल और बेसन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए सारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और अब हम इसमें डाल देंगे आखिरी चीज़ हींग का पानी और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो बहुत सारे लोग जो है हींग स्टार्टिंग में यूज़ कर लेते हैं और बहुत सारे लोग जो है हींग को बाद में यूज़ करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर हींग को बाद में यूज़ करें तो उसकी खुशबू मसाले में रहती है। और बस अब हम इसको बस थोड़ा सा ही मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा जो मसाला है एकदम तैयार है। तो इस मसाले को हम एक प्लेट में निकाल देंगे जिससे कि ये ठंडा हो सके। तो जब तक ये मसाला ठंडा हो रहा है हम कचौरियों के लिए आटा गूँथेंगे। आटा गूँथने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो मैदा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो आटे में इसको बनाना चाहते हैं, तो आटे और मैदे की कचौरियों में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है और मैं जो हलवाई है उनकी रेसिपी को रेप्लिकेट कर रही हूँ, तो मैं मैदे का यूज़ कर रही हूँ। चाहो तो आटे का यूज़ कर सकते हो, पर टेस्ट में और टेक्सचर में दोनों में अंतर आ जाएगा। तो आपने देखा है कि मैंने इसमें किस तरह से एक होल कर लिया है बीच में। तो आधा किलो मैदे के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें 100 ग्राम तेल। तो कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो भी आप घर में अपने खाते हो। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो 1 टीस्पून नमक डाला है मैंने इसमें और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। तो ये हल्का सा गुनगुना पानी है, एकदम ठंडा पानी नहीं है। और अब हम इसको दोनों हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे। तो बहुत ज़्यादा अभी इसको गूँथना नहीं है। ये देखिए मैं कैसे इसको हाथों से उंगलियों से मिक्स कर रही हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से करना है और बस अब हम इसको धीरे धीरे करके इस तरह से गूँथते जाएंगे। तो मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी और स्प्रिंकल करूँगी। तो ध्यान रखिए कि जो पानी है वो एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म पानी लेना है। मतलब उबलता हुआ पानी नहीं है, पर हल्का सा गर्म पानी है। तो बस इसको हम हल्के हाथों से इस तरह से गूँथ लेंगे। तो ये देखिए बस मैं आटे को समेट रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसको गूँथ नहीं रही हूँ। तो ये देखिए मैंने कितना सॉफ्ट आटा गूँथा है और आप इसको अगर खोलेंगे तो ये देखिए आपको ऐसा फटा फटा दिख रहा है। बिल्कुल इसी तरह का आटा हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कचौरी का आटा होता है वो हमें सॉफ्ट गूँथना होता है और समोसे का जो है हार्ड। और अब हम क्या करेंगे, इस आटे को इस तरह से अपनी परात पे हमें पटकना है, मतलब तो आपको एक बड़ा बर्तन लें तभी आप इसको इस तरह से कर पाएंगे। तो ऐसे करने से क्या होता है, कचौरियाँ जो हैं परत वाली बनती हैं और फूलती भी अच्छी हैं। और ये जो ट्रिक है ये मैंने उन्हीं से सीखी थी और वाकई उनकी कचौरियाँ बहुत अच्छी बनती हैं।
तो हम करीब इसको 20 से 30 बार इसी तरह से पटक के अच्छे से गूंथ लेंगे। तो ये देखिए हमारा आटा जो है बिल्कुल तैयार है। हम एकदम धीमे हाथों से इसको एकसार कर लेंगे इस तरह से। और चलिए चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। कचौरियों की जो दाल हमने भूनी थी वो एकदम ठंडी हो गई है, तो ध्यान रखना है कि इसमें बाकी की चीज़ें मिलाने से पहले दाल बिल्कुल ठंडी हो जानी चाहिए। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी और कसूरी मेथी, और इसके साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो मतलब 1/4 टीस्पून के आसपास बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। बेकिंग सोडा डालने से कचौरियाँ जो है बहुत अच्छे से फूलती हैं। और इसको डालने के बाद हम अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप नमक टेस्ट कर लें। अगर आपको नमक या मसाले कोई भी कम लग रहे हैं तो इस टाइम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है, और ध्यान रखना है पूरी तरह से मिलाएं, ऐसा ना हो कि कहीं सोडा ज़्यादा रह जाए और कहीं सोडा कम। और अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये अपना टेबल स्पून लिया है, इससे मैंने नाप लिया है दाल को, और इससे हम इस तरह के छोटे छोटे गोले तैयार कर लेंगे। तो नापने से क्या होता है, स्टफिंग का साइज़ जो है एक सा बनता है और कचौरियों को भरने में भी आसानी रहती है। तो बस इसी तरह से मैं काफ़ी सारे गोले तैयार कर लूँगी। बहुत लोग इन कचौरियों में बेसन का यूज़ नहीं करते हैं और बहुत लोग पिसी हुई दाल का यूज़ करते हैं। तो सबके घर में अलग अलग तरीके से बनती है, तो आप ये रेसिपी भी ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया बनती है ये। तो ये देखिए मैंने थोड़े से बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं, और आइए अब मैं दिखाती हूँ कि इनकी स्टफिंग कैसे करनी है। और ये देखिए इतनी देर में हमारा कचौरियों का आटा भी पूरी तरह से सेट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें इनके गोले निकालने हैं। तो मैं बस इस तरह से इसको थोड़ा सा लंबा कर दूँगी और इसके इस तरह से गोले निकाल लेंगे हम। और बस हमें क्या करना है, इनको अच्छे से रोल करना है। तो अब हम एक ये गोला ले लेंगे और बस हाथ से हमें इसको हल्का सा इस तरह से दबाना है। तो एक सार रहना चाहिए, कहीं से मोटा और कहीं से पतला नहीं रहना चाहिए इसको। और बीच में हम ये स्टफिंग रख देंगे और हाथों से हमें इसको हल्का सा दबाना है और इसके साइड्स पकड़ के इस तरह से प्लीट्स कर देने हैं, ये देखिए। और ऊपर से अच्छे से दबाना है इसको, जिससे कि ये तलते समय खुले नहीं। इसको दबा देंगे तो आप देख सकते हो कि आटा कितना सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है कि आप आराम से इसको स्ट्रेच कर सकते हो और कचौरियों को भर सकते हो। और इनको हम एक प्लेट में रख देंगे और किसी भी कॉटन के कपड़े से ढक देंगे, जिससे कि ये ड्राई ना हो। तो ये देखिए बस पहले हम इस तरह से सारी कचौरियाँ भर के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कुछ कचौरियाँ भर के तैयार कर ली हैं, और अब हमें इन्हें सेकना है। तो उसके पहले हमें क्या करना है, हम एक कचौरी लेंगे और यहाँ से मैंने फोल्ड किया था, तो मैं इसको पलट लूँगी और एकदम धीमे हाथों से हमें इसको दबाना है। और ये देखिए दबा के इसको इस तरह से एकसार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसको दबाया है, और आप देखिए कि ये सेंटर में हल्का सा एक गड्ढा सा रहेगा इसमें, और जो इसके साइड्स हैं वो थोड़े से उठे हुए रहेंगे। तो ये देखिए बोल का सा शेप रहेगा। और अब हमें इसे सेकना है। और आपको ध्यान रखना है कि ये देखिए जॉइंट वाला जो साइड है मैंने पीछे रखा हुआ है, और जो सादा वाला साइड था मैंने सिर्फ उसको ही दबाया है। और इसको सेकने के लिए मैंने ऑयल को बहुत बहुत धीमी आंच पे गर्म किया है, और इसको ये जो हमने बोल सा शेप बनाया था इसको हमें ऊपर रखना है, और कचौरी को हमें इस तरह डालना है। मतलब जो जॉइंट वाला साइड है वो मैंने नीचे की साइड रखा है, और जो बोल सा शेप है मैंने ऊपर की साइड रखा है। तो इस बात का हमें यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है कि कचौरियाँ जो हैं एकदम धीमी आंच पे डालना है और धीमी आंच पे ही सेकना है, क्योंकि ये अंदर से काफ़ी मोटी होती है। अगर आप इसको तेज़ आंच पे सेक देंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो ये सिक जाएंगी पर अंदर से एकदम कच्ची रह जाएंगी। और इनको हमें अभी बिल्कुल नहीं पलटना है जब तक ये अच्छे से फूल ना जाए। तो थोड़ी देर तक हम इसको इसी तरह से सिकने देंगे, और उसके बाद ही हम इसको टच करेंगे। तो आपने देखा मैंने इसको पहले काफ़ी देर तक धीमी आंच पे सिकने दिया, उसके बाद ही पलटा है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले काफ़ी सारी कचौरियाँ एक साथ बना लें और उसके बाद एक साथ उनको तेल में डालें। इससे क्या होगा, जो उनका सिकने का टाइम है वो सेम रहेगा, तो वो फूलेंगे भी एक साथ और आप उनको एक साथ पलट सकते हैं, और वो जब कुक होगी तो बिल्कुल एक सार बनेंगी वो। तो कचौरियाँ बनाना थोड़ा पेशेंस का काम होता है, क्योंकि ना इसको सिकने में कम से कम एक एक लॉट को 20 से 25 मिनट लग जाता है। तो आराम से सेकें इनको, तभी जो इसमें हलवाइयों वाला टेस्ट आएगा आपका। या फिर एक काम और किया जा सकता है, आप बड़ी सी कढ़ाई लो, उसमें आप एक साथ काफ़ी सारी कचौरियाँ एक बार में तैयार कर सकते हो। कचौरियों को सिकते हुए थोड़ा सा टाइम और हो चुका है, हम इनको पलट देंगे। तो आप देखो कि जो इनकी ऊपर और नीचे की लेयर है वो एकदम परफेक्ट हो गई है, मतलब बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। इसका मतलब ये पक के तैयार है। अब हमें इनको कलर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे, जिससे कि इन पे वो गोल्डन ब्राउनिश कलर आ जाए, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगे। और इनको बस अब हम थोड़ी देर तक और सेकेंगे। तो ये देखिए हमारी कचौरियाँ दोनों साइड से अच्छे से सिक गई हैं, बिल्कुल क्रिस्प हो गई हैं।
हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी की कचौरियाँ भी सेकेंगे। पर बहुत ध्यान रखना है कि बाकी की कचौरियाँ डालने के पहले तेल का टेम्परेचर बिल्कुल धीमे हो जाना चाहिए फिर से, उसके बाद ही आप इसमें कचौरियाँ डालें। तो अब ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, लग रही है एकदम फ्लेकी और बहुत ही क्रिस्प है और मसाला बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मतलब आटे की कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है और मैंने उसको किस स्टाइल से गूँथा है उसका ध्यान रखना है। साथ में ये ध्यान रखना है कि जब आप मसाले को भूनेंगे तो एकदम धीमी आंच रहनी चाहिए, कुछ भी काम जो है तेज़ आंच पे नहीं होना है। और उसके बाद कचौरी को तलना है जब हमें, तो वो किस टेम्परेचर पे होना है, उसको मैंने जिस स्टाइल से मैंने उसको भरा है और दबाया है, उन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपकी कचौरियाँ ना हलवाई से भी बेटर बनेंगी। तो थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, लेकिन बनती बहुत ही मज़ेदार है और घर के खाने से अच्छा तो कुछ भी नहीं होता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।